न्यूज नशा, आदत हर खबर की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ने जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में प्रचार करने का आग्रह किया है। चिदम्बरम ने गुरुवार को कोलकाता आकर ममता से मुलाकात की थी। मालूम होगी ममता के प्रियंका गांधी वाड्रा से बेहद अच्छे संबंध हैं। ममता ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया की बैठक में प्रियंका के वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस अब चाहती कि ममता प्रियंका के समर्थन में वायनाड जाकर प्रचार करें। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस तृणमूल के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में है। इसे उस दिशा में भी पहल बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी के पुरजोर विरोध के कारण हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में बंगाल में कांग्रेस तृणमूल के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था। इससे दोनों के संबंधों में दरारें आ गई थी। चिदम्बरम उसे पाटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद नई सरकार का गठन पूरा हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पीएम मोदी के साथ कुल 71 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। सभी ने अपना अपना मंत्रालय भी संभाल लिया है। अब इस पूरी प्रक्रिया का अगला चरण संसद के नए सत्र का संचालन होगा, जहां नए सांसद शपथ लेंगे। आइए जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद में किस दिन क्या क्या होगा। किरण रिजिजू ने बताया है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। संसद सत्र के 2 दिन में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को सदन के अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोडमैप को पेश करेंगी। संसद के सत्र का समापन 3 जुलाई को होगा। 24-25 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 28 जून को कार्रवाई का दिन है और उस दिन हंगामे के आसार लग रहे हैं, क्योंकि सरकार कोशिश करेगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष हंगामा कर सकता है। 1 जुलाई को राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होगी। 2 जुलाई को पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में जवाब देंगे। 3 जुलाई को पीएम मोदी राज्यसभा में जवाब देंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। वह प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे और निचले सदन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेंगे। मैं आज के दिन में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश का जनादेश, मैंडेट ऑफ द पीपल, देश के जनता ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना है। जिसको सरकार में बैठ करके काम करने का संदेश और निर्देश जनता ने दिया है उसको सरकार अच्छी तरह से चलाना है। जिसको विपक्ष के भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है उसको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट में हर एक मेंबर का रोल है। छोटे छोटे पार्टी भले ही एक सांसद एक ही एमपी हो, उनका भी उतना ही रोल है जो बड़ा पार्टी का रोल है। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए पार्लियामेंट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संसद, इसको अच्छा से चलाएं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मौका जैसे देना चाहिए। नियम के मुताबिक राज्यसभा में हमारे अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में जो स्पीकर होंगे, दोनों के गाइडेंस में और प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि विजन है, उसके हिसाब से हम अच्छा संसद का सत्र चलाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। इसलिए इसमें ऑपोजिशन रूलिंग रोल अलग अलग है, मकसद एक है, देश का सेवा। और पार्लियामेंट में अच्छा बहस हो, कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, ये देश का अपेक्षा है। इसलिए मैं मानता हूं कि सब लोग मिलकर के योगदान करेंगे और जो आगामी लोकसभा राज्यसभा का सेशन होगा उसमें सब लोग मिलकर के हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, मेरा अपेक्षा है। आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूं कि हम सब का दायित्व है कि देश का जनता ने हमको भरोसा जताया है देश चलाने के लिए और मजबूत लोकतंत्र होने के लिए बहुत अच्छा वाइब्रेंट
पार्लियामेंट होना जरूरी है, इसलिए अच्छा पार्लियामेंट चले, यही हम सब से अपेक्षा है। हो गए हैं। मैं आज के दिन में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश का जनादेश, मैंडेट ऑफ द पीपल, देश के जनता ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना है। जिसको सरकार में बैठ करके काम करने का संदेश और निर्देश जनता ने दिया है उसको सरकार अच्छी तरह से चलाना है। जिसको विपक्ष के भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है उसको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट में हर एक मेंबर का रोल है। छोटे छोटे पार्टी, भले ही एक सांसद, एक ही एमपी हो, उनका भी उतना ही रोल है जो बड़ा पार्टी का रोल है। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन चाहिए पार्लियामेंट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संसद, इसको अच्छा से चलाएं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मौका जैसे देना चाहिए। नियम के मुताबिक राज्यसभा में हमारे अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में जो स्पीकर होंगे, दोनों के गाइडेंस में और प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि विजन है, उसके हिसाब से हम अच्छा संसद का सत्र चलाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। इसलिए इसमें ऑपोजिशन रूलिंग रोल अलग अलग है, मकसद एक है, देश का सेवा। और पार्लियामेंट में अच्छा बहस हो, कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, ये देश का अपेक्षा है। इसलिए मैं मानता हूं कि सब लोग मिलकर के योगदान करेंगे और जो आगामी लोकसभा राज्यसभा का सेशन होगा उसमें सब लोग मिलकर के हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, मेरा अपेक्षा है। आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूं कि हम सब का दायित्व है कि देश का जनता ने हमको भरोसा जताया है देश चलाने के लिए और मजबूत लोकतंत्र होने के लिए बहुत अच्छा वाइब्रेंट पार्लियामेंट होना जरूरी है। इसलिए अच्छा पार्लियामेंट चले, यही हम सब से अपेक्षा है। हो गए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।